हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो है। इसमें हमने विज्ञान का और गणित का पूरा अध्याय कंप्लीट कर लिया है, पूरा अध्ययन कर लिया है। तो उनके प्रश्नोत्तरों को जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। आज हम सामाजिक विज्ञान में देखेंगे और सामाजिक विज्ञान में भी आज ये लास्ट वीडियो है और सामाजिक विज्ञान की भी मैंने सारी वीडियो कंप्लीट करा ली है, सारे पार्ट आपको पढ़ा दिया है। आज इसमें देखते हैं हम अध्याय नंबर 10 कानून और सामाजिक न्याय। इसके पहले के पूरे अभ्यास कराया है, तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखें। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। आइए देखते हैं हम। प्रश्न नंबर पहला है अध्याय 10 का कानून और सामाजिक न्याय। इसका पहला प्रश्न है न्यूनतम वेतन से क्या आशय है। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। यानी न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी, यानी उसको अच्छी मजदूरी मिले, ये क्या है, न्यूनतम वेतन से आशा है। प्रश्न नंबर दूसरा है इसमें न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई। तो उत्तर में लिखना बच्चों, मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक नया कानून बनाया गया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है बच्चों, पावरलूम किसे कहते हैं, इनमें कौन काम करता है। तो उत्तर लिखना, पावरलूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4-6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखिएगा। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं कि सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है। तो उत्तर में लिखना बच्चों, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, इसके लिए सरकार कानून बनाती है और कानून का उल्लंघन जो करता है उसको सज़ा देनी चाहिए। इस कानून को बनाने लागू करने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर लिखिएगा। अब प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। तो उत्तर में लिखना बच्चों, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर पाँचवा का उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। छठवें प्रश्न में दिया है सन 2007 में एक ऑनलाइन पोर्टल, ये जो ऑनलाइन पोर्टल का नाम दिया है HTTPS है ना, pencil.government.in क्यों बनाया गया। तो इसके उत्तर में लिखना, यह पोर्टल शिकायत दर्ज करने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया। यानी कोई बच्चे गुम जाते हैं तो उनको ट्रैक करने के लिए, है ना, कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए यह पोर्टल बनाया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां देखिए, यूनियन कार्बाइड ने भारत की ही अपनी कारखाना यानी सॉरी, प्रश्न नंबर 7वां है बच्चों, यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। तो उत्तर में लिखना, विदेशी कंपनी के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। यानी यहाँ पे मजदूर कम पैसा देना पड़ता है, सस्ता श्रम है ना। अगर ये कंपनी अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करे तो उन्हें भारत जैसे गरीब देश के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा, इसलिए ये भारत में इनने अपनी कंपनी खोली। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है बच्चों की यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे, लिखिए। तो उत्तर में लिखना, अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनाइट कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे पर काम चलाया जाता था। मतलब कि जो विदेशी कंपनी थी, अगर वहाँ कोई गड़बड़ी होती है तो मशीन पूरा बता देती थी, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं था, मशीनों से काम नहीं होता था, यहाँ पे मजदूरों से ही होता था, इसलिए ये अंतर था। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9वां का उत्तर देखते हैं, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो उत्तर में लिखना बच्चों, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी ईंधन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है। तो उत्तर में लिखना बच्चों। सन 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसले में यह आदेश दिया है कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना। सीएनजी गैस जो होता है ये प्रदूषण कम करता है। प्रश्न नंबर 11वां है बच्चों इसमें कि न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों को मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर में लिखना। न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर व रोजी रोटी पर एक बुरा असर पड़ा है ना। अदालत ने आदेश जारी किया कि दिल्ली के रहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, है ना। कारखाने बंद होने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए और बहुत सारे को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11वां का उत्तर लिखेंगे। तो ये हुआ आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान पूरी समाप्त हो गई है बच्चों। प्लेलिस्ट में जाकर इसको जरूर से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पूरे दोस्तों तक भी शेयर करें। जितने भी लोग 8th क्लास में है सब तक इसको शेयर करें। और पूरी वीडियो मैंने कराया है, एक एक पार्ट कराया है और बहुत मेहनत से कराया है बच्चों। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।